जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्त, कैसे आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब से जरूर कर दीजिएगा। और दोस्त, जो आज के क्वेश्चन रहने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और ये रहा पहला क्वेश्चन, क्या कहता है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। अब दूसरे जिले की बात कर रहा है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माहे, जो कि पुदुचेरी होगा। 1176 लिंगानुपात हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्या कहता है कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो दोस्त, सबसे अधिक पूछ रहा है तो केरल और मिजोरम हो जाएगा, जिसमें केरल 96%, मिजोरम 93.7% पढ़ा लिखा राज्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है कि सर्वाधिक घनत्व वाले राज्य कौन से हैं। तो दोस्त, घनत्व वाले पूछ रहा है तो बिहार हो जाएगा 1106 वर्ग किलोमीटर। सेकंड पे हो जाएगा पश्चिम बंगाल, जो कि 1028 वर्ग किलोमीटर घनत्व वाला राज्य। क्वेश्चन अगला, न्यूनतम घनत्व वाला राज्य कौन सा हो जाएगा। तो दोस्त, इसमें हो जाएगा जो अरुणाचल प्रदेश। इसमें 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में प्रति वर्ग किलोमीटर आते हैं। अरुणाचल प्रदेश सबसे न्यूनतम घनत्व वाला राज्य हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, याद रखिएगा। क्वेश्चन अगला कहता है कि न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। अब दोस्त, यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दादर एंड नागर हवेली, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन अगला, भारत में लिंगानुपात कितने प्रतिशत है। दोस्त, जो भारत का लिंगानुपात हो जाएगा 943 महिलाएं तथा 1000 पुरुष, यानी कि 57 पुरुष ऐसे ही रहने वाले हैं। 943 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पर। क्वेश्चन अगला, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। तो आपको बता देना है केरल, जो कि 1084 वहाँ पर लिंगानुपात है। और तमिलनाडु में हो जाएंगी 996, आंध्र प्रदेश हो जाएगा 993। याद रखिएगा दोस्त, सबसे अधिक हो जाएगा केरल का। अगला क्वेश्चन है कि न्यूनतम लिंगा अनुपात वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्त, ये हरियाणा हो जाएगा। 879 दोस्त लिंगा अनुपात वहाँ का होगा, हरियाणा का। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन अगला कहता है आपसे कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो दोस्त, दिल्ली हो जाएगा, जिसमें लगभग 11,300 वर्ग किलोमीटर मतलब जनसंख्या घनत्व हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार, जो कि 46 वर्ग किलोमीटर यहाँ का घनत्व हो जाएगा। सबसे कम पूछ ले तो अरुणाचल प्रदेश का होगा, 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन है, सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य कौन कौन से हैं। अब आपको बता देना है केरल है। दोस्त, ये क्वेश्चन हो चुका है तो इसका कहीं कहीं पे दोस्त 93 यानी कि 0.7 होगा, 91.7। याद रखिए। क्वेश्चन है, सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो आपको लगा देना है लक्षद्वीप सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। 94% पढ़ा लिखा होगा दोस्त, याद रखना। लिख देता हूँ, 94% पढ़ा लिखा राज्य होगा। अगला क्वेश्चन है कि न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। तो दोस्त, जो अलीराजपुर हो जाएगा मध्य प्रदेश का, यह सबसे कम पढ़ा लिखा जिला होगा मध्य प्रदेश का, याद रखना, सबसे कम पढ़ा लिखा। अगला है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो दोस्त, दिल्ली हो जाएगा सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश, केंद्र शासित पूछ रहा है। और घनत्व भी दिल्ली का होगा, 11,300 वर्ग किलोमीटर लगभग वहाँ पर है घनत्व। ठीक है। क्वेश्चन है, न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो लक्षद्वीप हो जाएगा, और सबसे पढ़ा लिखा केंद्र शासित प्रदेश भी यही होगा। ठीक है। क्वेश्चन है कि न्यूनतम लिंगा अनुपात वाला जिला कौन सा है। तो दोस्त, ये दमन है, ये हो जाएगा 533 सबसे कम लिंगा अनुपात वाला जिला। अगला कहता है क्वेश्चन कि महिला साक्षरता दर कितना प्रतिशत है। तो दोस्त, कितने प्रतिशत है महिला साक्षरता। तो ये हो जाएगा 65.46% महिला दर। ठीक है। क्वेश्चन, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य कौन से हैं। तो दोस्त, केरल और मिजोरम, जो कि हो जाएगा महिला में पूछ लिया जाए तो 90.4
यानी कि 92.0% हो जाएगा, और महिला जो मिजोरम की 89.4% पढ़ी लिखी हो जाएंगी। अगर टोटल मिला के देख लिया जाए तो ये 93 पॉइंट कुछ पढ़ा लिखा है और वह 91.7। ठीक है। क्वेश्चन अगला है कि न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य कौन से हैं, और दोस्त इसको नोट करते चलिएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बिहार 63.8% हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा दोस्त, ये याद रखना, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा 67%, और अपना जो राजस्थान है ये हो जाएगा 67.1%। न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य हो जाते हैं। अगला है सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा होगा। अभी दोस्त पूछ रहा था सबसे कम पढ़ा लिखा हो जाएगा तो अलीराजपुर, जो कि मध्य प्रदेश का। और अब पूछ रहा है आपसे कि सर्वाधिक पढ़ा लिखा शेरचिप हो जाएगा, जो कि मिजोरम का सबसे साक्षरता वाला यानी कि पढ़ा लिखा जिला होगा अपने भारत का। ठीक है। क्वेश्चन अगला कहता है कि सबसे अधिक जिला वाला राज्य कौन सा हो जाएगा। तो दोस्त पहले थे उत्तर प्रदेश में 75, अब हो जाएंगे +2 करके, +2 कर दीजिएगा, क्षमा चाहूँगा, पहले 75 +2 हो जाएंगे, यानी कि 2 और बढ़ गए हैं, यानी कि 77 हो चुके हैं वर्तमान में, याद रखिएगा। और उन दोनों का नया नाम क्या हो जाएगा आपको कमेंट में बता देना है। ठीक है। क्वेश्चन है भारत की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है। अब दोस्त टोटल भारत की हो जाएगी 70.4%, पढ़ा लिखा अपना भारत हो जाएगा 74%। क्वेश्चन अगला, भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी है। तो दोस्त 382 वर्ग किलोमीटर हो जाएंगी, भारत की 382 वर्ग किलोमीटर। पुरुष साक्षरता दर कितने प्रतिशत है। तो दोस्त 80.4, यानी कि 80.4.1% हो जाएगा, यानी कि 82.14% हो जाएगा, 14% पुरुष साक्षरता अपने भारत की। अगला कहता है कि कांसा किसकी मिश्र धातु होती है। तो कांसा दोस्त हो जाएगी अपने टिन और तांबे की, कांसा बनता है, तांबा और टिन मिलाकर कांसा बनता है, याद रखना। क्वेश्चन अगला है संयुक्त राज्य संघ सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी सदस्य होते हैं। तो दोस्त 5 स्थायी सदस्य होते हैं, जिनमें से 10 अस्थायी होते हैं, टोटल मिलाकर 15 सदस्य हो जाते हैं, 10 अस्थायी 5 स्थायी होते हैं। क्वेश्चन, लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है। तो दोस्त लाल त्रिकोण जो होता है ये हो जाएगा परिवार के नियोजन कार्यक्रम से संबंधित, परिवार नियोजन कार्यक्रम से संबंधित हो जाएगा लाल वाला। ठीक है। क्वेश्चन है न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो आपको लगा देना दिबांग घाटी, जो कि अरुणाचल प्रदेश की हो जाएगी न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन अगला कहता है आपसे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा हो जाएगा। लोथल, और लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्त आपको बता देना है, मैं टाइप कर देता हूँ, जो कि भोगवा नदी किनारे, और ये गुजरात में स्थित हो जाएगा, जो कि सिंधु घाटी का एक बंदरगाह हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ पहले क्या था। तो दोस्त पहले वहाँ पर था तिथिर सागर, तिथिर सागर करके था, तिथिर सागर वहाँ पे था, वर्तमान में हिमालय हो जाएगा। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। तो आपको बता देना है 4 वर्ष, कि अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष होता है। क्वेश्चन है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। आपको बता देना है 14 सितंबर 1949, 1949, और दोस्त बीजी खैर इसके अध्यक्ष। अगर पूछ ले विश्व वाला, तो दोस्त विश्व वाला जो मनाया जाता है 10 जनवरी 1975 को, जो कि नागपुर सम्मेलन में हुआ था, विश्व वाला, वर्ल्ड वाला। ठीक है दोस्त, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन कहता है आपसे कि क्वेश्चन है कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है। दोस्त सेल्सियस यानी डिग्री, और तापमान फ़ारेनहाइट में किस पे बराबर होता है। तो दोस्त माइनस जो 40 डिग्री है इसमें तापमान और फ़ारेनहाइट बराबर होता है, याद रखना दोस्त। क्वेश्चन अगला कहता है कि किस देश की सब स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। तो दोस्त चीन की लगती है सर्वाधिक स्थल सीमा अधिक देशों से। क्वेश्चन अगला है
और इसके साथ हमारी कौन सी लगती है, तो मैकमोहन रेखा लगती है, याद रखना। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो दोस्तों विश्व बैंक का जो मुख्यालय है ये वाशिंगटन डीसी में स्थित हो जाएगा। डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो दोस्तों न्यूयॉर्क में स्थित हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का यूएनओ जिसे कहते हैं, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन है कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया था, तो दोस्त बिस्मार्क करके एक व्यक्ति था, वह जर्मनी का एकीकरण उसके द्वारा किया गया था। और जर्मनी का जो हिटलर कौन था दोस्त, वहाँ का एक वो हिटलर हो जाएगा जर्मनी का एक तानाशाह। क्वेश्चन है एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या है, यानी कि फुल फॉर्म आपको बता देना है। तो दोस्त आपको फुल फॉर्म बता देना है, इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो हो जाता है तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो जाएगा एलपीजी का पूर्ण रूप। किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है, फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किस में किया जाता है, तो दोस्त बास्केटबॉल में किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा फ्री थ्रो और दोस्त खेल समसामयिकी से, यानी कि खेल से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं पूछता है आपसे, तो याद रखना कि संसार का सबसे विशालतम स्तनधारी प्राणी कौन सा है, तो आपको बता देना है कि जो व्हेल मछली होता है यह एक स्तनधारी विशालतम प्राणी है। मछली का जो रानी कौन होता है उसे शार्क कहते हैं। होती विशालतम सबसे बड़ी मछली है व्हेल। नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन कि भारत की पहली महिला, तो दोस्त भारत की जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कौन थी, तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल हो जाएंगी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। क्वेश्चन अगला, पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार या भूभाग पर पाया जाता है, तो है 29.2%, यानी कि 29.2% पाया जाता है पृथ्वी पर महाद्वीप यानी भूभाग पे, ठीक है। क्वेश्चन, किस सितार और तबले का जनक माना जाता है, किसे कहा जाता है सितार और तबले का जनक, तो इनका नाम हो जाएगा अमीर खुसरो, और इन्हें गजल का भी जनक कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता, और इन्हें तोता ए हिंद के नाम से भी जानते हैं, किसे, तोता ए हिंद, तोता ए हिंद के नाम से जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर कहाँ मिला, तो दोस्त अन्नागार, स्नानागार और कांसे की नर्तकी की मूर्ति यह मोहनजोदड़ो से मिली है। और ये क्वेश्चन पूछता है एसएससी में बार बार कि सबसे बड़ा अन्नागार और स्नानगार कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है और इसकी खोज 1921 में हुई है। क्वेश्चन, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो दोस्त ये वही व्यक्ति हैं जिनको गुरु गोविंद सिंह के नाम से जानते हैं, और ये 10वें अंतिम गुरु हो जाएंगे सिख धर्म के। 10वें अंतिम गुरु, इनके बाद आ जाता है बंदा बहादुर, ठीक है। क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी, और ये दोस्त मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा जो कि वेलेजली ने की थी, और ये कहाँ पर स्थित हो जाएगा, कोलकाता में स्थित हो जाएगा फोर्ट विलियम कॉलेज। इसकी स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने की थी। भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी, तो ये हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। और दोस्त ये वही लॉर्ड डलहौजी है जिसने 1853 में रेल का यानी कि रेल चलाई थी जो कि 34 किलोमीटर, उसका नाम हो जाएगा फेरी क्वीन, याद रखना। क्वेश्चन है, मुंबई से ठाणे वायुमंडल की सबसे निचली सतह कौन सी है या किसे कहते हैं, तो दोस्तों क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल में जितनी मौसम संबंधी घटनाएं यानी कि जो बारिश होते हैं तो इसी में घटित होती है। आयन मंडल में दोस्त होता है जो अल्ट्रावायलेट किरणें यानी कि जिसे पराबैंगनी किरणें के नाम से जानते हैं, जो कि ओजोन परत से हमें बचाती है। क्वेश्चन आज के यहीं थे दोस्त। आई होप आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और इससे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा जहाँ पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, स्टूडेंट फ्यूचर पॉइंट
और दोस्त सेम लोगो लगा होगा, याद रखना। और हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।